व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है संजय चांदनी, मीरा जी? जी जी, आवाज पहले ठीक? बीच में कीजिए, अभी ठीक है ठीक है ना? जी। चलो पढ़ रहे हैं कल का आगे। कल 7वां श्लोक हो गया था। भगवान ने बोला, हे पार्थ, अध्याय 12 का 7वां कल हो गया था। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। 8वां, तू मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या: मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है, धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से
मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। पूर्व पक्ष, मन बुद्धि तो करण है पर जीव कर्ता है। करण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, अतः जहाँ करण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा। ऐसा कहने का क्या औचित्य है? उत्तर, क्रिया की सिद्धि में करण अत्यंत उपकारक होता है। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में बाण करण है, क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रत्यांचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण बुद्धि है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है। सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच जाता है। किसका म्यूट नहीं है? रेखा नागदेव, म्यूट करो। चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं अभी फिर से। कल भगवान का 7वां श्लोक था। भगवान ने बोला, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। रेखा नागदेव, मैं बंद कर रही हूँ, आप छोड़ो। चलो, भगवान ने बोला अर्जुन को, हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला मेरा प्यारा भगत, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप, जो मुझ में आविष्ट माना तन मन से जो मुझ में लगे हुए हैं, उनकी बात है। उनको मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मृत्यु रूप, ये संसार क्या है? मृत्यु रूप। मुर्दों का नाच एक तरफ से बोलो। सारा संसार मुर्दों का नाच है, सब नाच रहे हैं, कठपुतलियां सब नाच रही हैं। तो ये संसार है। तो मृत्यु रूप संसार, उससे समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। कब? जब भगवान ने बोला अर्जुन को कि मुझ में आविष्ट चित्त, मन के ऊपर बुद्धि और चित्त, जिसका चित्त मेरे में ही लगातार लगा रहा है। कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि मन मना भव और मन मना भाव। तो मन मना भव, मन को भव से
मना भय से मनाओ और भगवान के भाव में रहो। और फिर आगे है मन मना भाव, मना मन के अंदर भगवान के प्रति भाव रखो। तो ये है भगवान के प्रति आविष्ट चित्त, मन बुद्धि चित्त भगवान के प्रति आविष्ट। फिर कल इसमें एक सवाल उठा था कि भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी 6वें श्लोक में, पर आगे अभी भगवान 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि उन साधकों का मैं उद्धार करता हूं। तो 6वें में भगवान ने बोला खुद तू अपना मित्र और खुद तू अपना शत्रु है। तो ये बात जब भगवान ने कही तब ये पहले की स्थिति है कि साधक स्वयं ही भगवान के भाव में लगता है, फिर गुरु से उसका कनेक्शन होता है, फिर गुरु का साथ लेके लेके वो हर रूप में भगवान को आगे रखता है। तो जब भगवान को आगे रखना, भगवान के प्रति आविष्ट होना, तो जब उसका ये भाव चलते चलते हो जाता है तो भगवान ही उसका उद्धार करते हैं। पहले वो अपना उद्धार खुद 6वें अध्याय में भगवान ने बोला, मना ये सब स्थितियां हैं, पहले हम ज्ञान लेते हैं, जब तक सही समझ खुले तब तक भगवान बोलते हैं बेटा ये रास्ते में जाएगा तो तेरे को कंकड़ पत्थर मिलेंगे, इधर जाओगे तो प्लेन रास्ता मिलेगा, इधर जाओगे तो तुम पहुंचोगे, इधर जाओगे तो संसार में ही अटकोगे। तो ये ऐसा रास्ता पहले पहले भगवान हमको दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये जो रास्ता है ये पहला है। तो भगवान ने फिर बोला कि भगवान हमको बोलते हैं तू जानने वाला है कि तेरे को किस रास्ते जाना है। फिर जब वो जान हो जाती है और परिपक्व स्थिति हो जाती है, पहचान हो जाती है, उस रास्ते पे चलते हैं, मना भगवान के भाव में रहते हैं, तो भगवान फिर आगे बोलते हैं कि उस साधक का मैं उद्धार करता हूँ। तो कुल मिला के ये स्थितियां हैं। पहली पहली स्थिति में खुद को चलना पड़ता है, गुरु भगवान सतगुरु भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं, फिर रास्ता दिखा के फिर जब सही रास्ता हम पकड़ते हैं और उस रास्ते चलते हैं, गुरु को आगे रख के भगवान की भाव में अपनी बुद्धि को मन को आविष्ट करके मना भगवान के भाव में लगे रहते हैं, तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे भगत का मैं ही उद्धार करता हूँ। तो चलते भगवान चलते बोलते हैं ना, हाँ बोलो। भगवान बताते हैं ना, मैं ही पसर गया सब में, हाँ तो मैं ही पसर गया हूँ, तो वो भाव से फिर सब में वही भावना आ जाती है। हाँ और भाव, सही में विचारों से ही इंसान अपने इस राह में भगवान को पा सकता है। हाँ विचारों में विचारों ही इस राह में भगवान को पा सकता हाँ, है, मना ये के सब। अंदर के विचार भी चेक करते हैं, हाँ ये, थोड़ा भी अगर हाँ हाँ बोलो बोलो। वही थोड़ा भी, भगवान थोड़ा भी अगर हमको थोड़ा भी अगर गलती मतलब नजर आती है तो उसी पर तुरंत वार करते हैं, तुरंत का तुरंत। नहीं तुरंत नहीं, वार करते हैं भगवान मतलब। ऐसा हाँ नहीं, जब बता रहा है भगवान इसमें भी मैं भगवान हूँ, हाँ तमोरूपी नारायण भी तू है, रजोरूपी रामायण भी तू है। हाँ तो दीदी मैंने इस ज्ञान में ना मौन से बहुत सीखा है। हाँ जितना हम मौन करते हैं ना और शॉर्ट में बात करते हैं, किसी से इशारों में हाँ समझ जाते हैं सही में, और किसी खबर भी नहीं लेते। अभी पहले खबर लेने की बात, अरे हाँ सुनो तो इसने क्या बोला, तो ये हाँ बात रहती दिल्ली पे, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन चल रही है, सपने हो आ रहे हैं, इससे अच्छा क्यों ना भैया हम क्यों खबर ले किसी की, जाने दो। हाँ हाँ पहले खबर भी बहुत लेते थे, फिर भगवान ने पहले बोला बहुत अपनी खबर खबर लेते रख, थे। तू कहाँ पर है। पहले खबर लेते थे ब- बराबर, भले ज्ञान की भी खबर लेते थे, वचन क्या चला, उसका क्या इंटेंशन था, उसने क्या बोला, उसका निश्चय क्या बता रहा है। भगवान ने बोला तू अपनी खबर रखना, किसी का निश्चय कहाँ पर कुछ भी बोले, तू अपने निश्चय हाँ, की बात करना। जैसे सुबह हरिद्वार की वाणी चल रही थी तो हमने दीदी से बोला कि दीदी और ये क्या बात है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ भगवान से और मैं उससे अपनी वाइफ से इन्वॉल्व। बोले नहीं, और तुम्हारे को हेल्प की जरूरत नहीं, तुम्हारी बात नहीं है तो तुम
अपनी बात में रहो। अपनी बात तो में, सही बात ये है। भाई बस योगी की बात है, भाई वो भगवान से हेल्प ले रहा है कि भगवान मैं अपनी वाइफ से कैसे वो करूँ, हाँ। कैसे मैं अकेलापन लगता है, तो बोले मेरे को दीदी बोली आपको अकेलापन थोड़ी लगता है, मैं बोली नहीं मेरे को नहीं लगता है, तो बोले आपकी बात नहीं है तो फिर आप शांत रहो। सही तो बात। दीदी अभी ना ये बातें समझाते हैं ना जैसे योगी हमको दीदी लोग, हाँ, तो अभी हमको इसी माइंड होके सुनते हैं, बल्कि लगता है पहले गुस्सा लग जाता था, ऐसे कभी मन में आ जाता था अरे ये क्या, हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात को काट रहे हैं, हाँ, बोलते नहीं अभी तो ये हमारे को आगे का रास्ता बता रहे हैं कि हमने मानसिक शक्तियों को हम बचाए। बचाएं, सही बात। हाँ, भाई हम अपना जो बात है अपनी बात करें नहीं, हाँ, बहुत सही बात बोला तो आपने। अभी ऐसे रहता है सही अपनी बात करें, टोटल हाँ, अपने पर ध्यान दें, हाँ। और औरों को तो बनाने में जिंदगी चले गई, कोई बना भी नहीं हमसे, एक भी नहीं बना आज तक। हाँ, खुद को बनाओ, यही ज्ञान है, अपने आप को बनाते चलो। हाँ, हम्म। स्वयं में स्वयं से भगवान मिलता है। हाँ, सही बात है। अभी देखो ये कितनी ऊंची बात आपने इस बात को पकड़ा कि पहले इसमें लगता था कि मैं भी तो सवाल कर रही हूँ, मैं भी तो पूछ रही हूँ, पर मेरे को जवाब नहीं मिला। अभी देखो वही बात है, सिचुएशन बाहर वही है, पर आपके भाव में जो चेंज आया कि इसमें भी मैं एनर्जी वेस्ट क्यों करूं। हम्म, इसमें भी अपनी मानसिक शक्ति, मानसिक एनर्जी फालतू वेस्ट क्यों करूं, तो ये बहुत ऊंची बात है। ये एनर्जी को सेव करना ही तो ज्ञान है ना, एनर्जी को सेव करना। वरना संसार में न लगा के फिर भगवान में, फिर भगवान में, फिर भगवान माना क्या, भगवान माना रिलैक्स, भगवान माना आनंद। भगवान माना वो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, तो भगवान माना क्या, भगवान माना रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर आनंद, उसमें आ जाओ। बहुत अच्छा बताया आपने अनुभव ये। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में लगा रहता है, उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। कल भगवान ने दो, एक निराकार भक्ति और एक साकार भक्ति, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार, दोनों की बात कही। तो भगवान ने बोला भक्ति जो सगुण साकार वाली है वो ठीक है, उस रूप में आ जाओ, निराकार भक्ति है। और अगर मन में लेश मात्र भी किसी के प्रति राग द्वेष या संसार के प्रति आकर्षण है, तो भगवान ने बोला वो भक्ति फिर परिपूर्ण नहीं है। आगे भगवान ने 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में बोला तू मुझ में मन को स्थापित कर। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला हे अर्जुन, तू मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। आगे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि हे अर्जुन, तू तू मुझ में मन को, अपने ये मन को, अभी मन क्या है, मन माना एक थॉट। मन की कोई बताओ तो सही, मन कैसा है, गोल है, चौकोन है, सफेद है, काला है। मन मन हम कितना पकड़ के बैठे हैं, मेरा मन नहीं है, मेरा मन आ गया, मन दुखी, मन सुखी। तो भगवान ने बोला सबसे पहले ये मन देखो तो सही है क्या। तो मन को जब ज्ञान के भाव से देखा तो मन क्या है, एक थॉट है, एक विचार, जिसका नाम रख दिया है मन। तो भगवान ने बोला तू मुझ में मन को स्थापित कर। अभी मन को स्थापित कर माना तेरे को जो भी थॉट आए, विचार आए, उस विचार को सत्ता दे भगवान की। तू मुझ में मन को स्थापित कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। मन के ऊपर फिर क्या आती है, बुद्धि। मन में एक थॉट आया, ये सबको अनुभव होता है कि अभी मन का थॉट है, फिर बुद्धि का थॉट भी सबको अनुभव अभी होता है कि ये मन की स्थिति है और ये बुद्धि की, ये मन कुछ बोल रहा है, ये बुद्धि कुछ बता रही है। तो भगवान ने बोला तू मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। फिर अपनी बुद्धि को, मन के ऊपर का जो थॉट है बुद्धि का, उसको भी मुझ में ही प्रविष्ट कर,
इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरा थॉट मेरे प्रति मन का, तो मन का थॉट जहाँ होएगा तो बुद्धि भी झट से अपना दूसरा थॉट लाएगी। क्योंकि पहली की स्थिति जब होती है ना, तो मन को लगता है मेरी चले और बुद्धि को लगता है मेरी चले। तो दोनों की कभी कभी लड़ाई भी होती है। हाँ, ये पहले की स्थिति है। मन बोलता है ऐसा नहीं ऐसा, बुद्धि बोलती है नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये राइट है ये रॉन्ग है। तो पहली पहली स्थिति में मन और बुद्धि की लड़ाई भी होती है। पर ये मन और बुद्धि दोनों हैं कौन सी बला? तो ये मन और बुद्धि सिर्फ एक थॉट है। तो भगवान ने बोला ये लड़ाई वगैरह न करके तू उस थॉट को जानने वाला बन कि ये थॉट जो है ये संसार का है, मैं मेरे का है कि भगवान का है। संसार माना जिसका कोई सार नहीं। जैसे अभी भारती जी ने अनुभव बताया अपना कि सत्संग में हमको लगता था कोई कुछ पूछता था, हम पूछ के बैठते थे, फिर अगर जवाब नहीं मिलता था तो हमको फील होता था कि ये क्या बात है हमको। पर जैसे जैसे उस बात की समझ खुली तो क्या अनुभव हुआ कि नहीं, इसमें भी अपनी एनर्जी क्यों गवाएं। तो ये फालतू थॉट, संसार के थॉट जो मेरी बात नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो उसमें भी क्यों, भले ज्ञान की बात है ना। पर जब भगवान ने बोला तेरी बात है ही नहीं, तेरी स्थिति है ही नहीं, तो तू दूसरे की स्थिति में इंटरफेयर क्यों कर रही है? पहले करते हैं संसार की बातों में इंटरफेयर, फिर करते हैं गुरु की बात में इंटरफेयर, फिर करते हैं निश्चय में, उसका निश्चय ये है पर मैं इस बात को ऐसे ऐसे लेती हूँ। तो भगवान ने बोला इंटरफेयर जो तेरे मन की आदत है, वो आदत तो आदत ही है ना। पहले संसार में करती थी, अभी सत्संग में आके करती है। तो तू अपने में कब आएगी? तो अभी हमको अपने में आना है। तू मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान ने बोला तू मुझ में अपने मन को मना तेरा जो थॉट है मन का, मुझ में स्थापन कर। मना थॉट को सत्ता दे भगवान की, और मुझ में ही बुद्धि को, फिर बुद्धि का थॉट आएगा तो बुद्धि को भी भगवान में ही प्रविष्ट करा, बुद्धि को भी दिखा कि है ही भगवान, उसकी सत्ता, उसका हुक्म, ऐसा भाव बुद्धि को कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। जब तेरा मन और बुद्धि का थॉट मुझ में ही होगा तो इसका मतलब है तू मुझ में ही निवास करेगा। अभी भगवान में निवास करना माना क्या? भगवान में निवास करना माना मन और बुद्धि का जो भी थॉट है, जो भी विचार, वो भगवान के भाव में हो। मन ने दिखाया फलाना टीरा राग द्वेष, बोल नहीं, फलाना टीरा नहीं है ही भगवान। भगवान ने ही ये रूप धारण किया है। राग द्वेष होए क्यों होता है? किसी की क्रिया एक्शन देख के, तो बोलो नहीं ये भगवान ही है, इसके घट में वो ही उसको नचा रहा है, तब वो ऐसा ऐसा खेल खेल रहा है। तो राग द्वेष करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो जैसे नाच रहा है उसके इशारे से नाच रहा है, और मैं अगर राग द्वेष कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट तो मुझको ही भोगना है ना। तो भगवान ने बोला तू उसको जान। व्याख्या, मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। पहले चला है ना, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। अपरा मना अपरा मना जो है पर दिखती नहीं है, फील करते हैं। तो ये मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। जैसे मन बुद्धि दिख नहीं रहा है पर फील हो रहा है कि मन में ऐसा थॉट है, बुद्धि में ऐसा विचार चल रहा है। तो मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति, भगवान से भिन्न स्वभाव वाली, जड़ और परिवर्तनशील है। फिर आगे भगवान ने बोला
मन बुद्धि भगवान की क्या है? अपरा प्रकृति है। एक है परा, एक है अपरा। अपरा को निराकार भी बोल सकते हैं, निर्गुण भी बोल सकते हैं। है, दिख नहीं रही है पर फील कर सकते हैं। तो अपरा प्रकृति क्या है? मन और बुद्धि। तो भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली। अपरा प्रकृति में भी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। पर वो भगवान से भिन्न स्वभाव वाली, माना जड़ और परिवर्तनशील है। भगवान है स्थिर सदाई, और ये जो अपरा प्रकृति है ये जड़ है, माना इसकी अपनी सत्ता नहीं है। ये भी भगवान की सत्ता से चलायमान होती है, पर ये फिर परिवर्तनशील है, अभी नहीं, अभी इस रूप में, अभी इस रूप में। 1 मिनट आ रही हूँ। भारती जी आप जब तक भजन बोलो। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप भजन बोलो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ हाँ जी हाँ। मन ना करे सोच विचार, प्रभु तेरा राखा है, प्रभु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, उसनु कड़े न बेसार, गुरु तेरा राखा है, रखियो भरोसा गुरु तेरे मन में, छड़ दुनिया के झूठे धंधे, उसने अपने मन नू मार, गुरु तेरा राखा है, वो प्यारे अपने मन नू मार, गुरु बुद्ध है, गुरु तेरा राखा है, गुरु राजी तो सब जग राजी, गुरु खातिर छड़ दुनिया, ये भी दुनिया सारी, करेगा भव से पार, गुरु तेरा राखा है, मन ना करे सोच विचार, गुरु तेरा राखा है, दुनिया दुश्मन फिकर न करिए, गुरु ते अपना निश्चय करिए, तेरी कभी न होगी हार, गुरु तेरा राखा है, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब के है सब संसारी, वाह वाह गुरु तेरा प्यार, गुरु तेरा राखा है, मन ना करे सोच विचार, गुरु तेरा राखा है, वही होगा जो गुरु मन भावे, सोच सोच क्यों समय गवावे, तेरी हो सोच सोच क्यों समय गवावे, प्यारे मन में धीरज धार, गुरु तेरा राखा है, मन में धीरज धार, गुरु तेरा राखा है, मन ना कर सोच विचार, प्रभु तेरा राखा है, उसनो कड़े न बिसार, गुरु तेरा राखा है। हरिओम। चलो बहुत अच्छा। अभी भगवान ने बोला मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति, मना निर्गुण निराकार, दिखती नहीं है पर अनुभव होती है। तो मन बुद्धि दिखता नहीं है पर ये फीलिंग की बात है। तो ये मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली। हाँ, इसमें शक्ति तो भगवान की है, पावर उसकी सत्ता से ही, पर ये जो है जड़ है और परिवर्तनशील है। और भगवान की परा प्रकृति चेतन है और अपरिवर्तनशील, मना सदाई है ही है। परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। एक है परा, एक है अपरा। अपरा जो प्रकृति है वो जड़ भी है और परिवर्तनशील भी है, चेंजेबल भी है। और जो परा प्रकृति है वो जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है, मना भगवान का स्वभाव मना सदाई है ही है, एक रस शांत सदाई है ही है, वो परा प्रकृति है।
इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। क्योंकि हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ, पम्मी बाई लिखते, परमेश्वर, हाँ पम्मी बाई लिखा। परंतु परा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। माना परा प्रकृति भगवान जैसे सदाई है ही है। अभी भगवान माना 5 तत्व के रूप में भी बोलो और चेतन आत्मा के रूप में भी बोलो तो वो सदाई है ही है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं में ही भगवान लग सकता है। क्योंकि अपरा प्रकृति में मन बुद्धि आते हैं तो भगवान ने बोला मन बुद्धि मुझ में लगा। पर चूंकि मन बुद्धि लगा तो ये पहले की स्थिति है कि मन का थॉट भगवान मतलब जो भी थॉट आया मन में वो भगवान में लगा, फिर बुद्धि में जो थॉट आया भगवान में लगा। तो ये किस में आया? तो स्वयं में आया। तो ऐसा करते करते वो फीलिंग होती है कि मुझ में स्वयं में वो विचार आया। तो पहले की स्थिति में बोलते हैं मन और बुद्धि, फिर ये पुरुषार्थ करते करते स्वयं की बात आती है। तो जब ये स्वयं की बात आती है माना ये परा प्रकृति की बात है। क्योंकि करते करते वो स्थिरता जब आती है तो वो स्थिरता माना स्वयं का भाव। ऐसे मन बुद्धि दोनों क्या है? अपरिवर्तनशील है। पर अपरिवर्तन में लगातार मन को टिकाए रखने से ये अपरा प्रकृति ही फिर परा प्रकृति होती है। तो वही भगवान बोलते हैं, इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहां जहां मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है वहां वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही है। गीता में कई जगह पर भगवान ने कहा है, हे अर्जुन तू अपना मन बुद्धि मुझ में रख। हे अर्जुन तू अपना मन बुद्धि मुझको दे दे, मुझ में अर्पण कर। कई रूपों में कई भावों में भगवान ने मन बुद्धि की बात कही है। तो पहले मन का थॉट बुद्धि का थॉट भगवान में, फिर मन बुद्धि अपरिवर्तनशील है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर करते करते वो थॉट स्थिरता में जब आता है तो माना स्वयं में भगवान को लगाना। ये अनुभव होगा कईयों को कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाते लगाते हमारी अपनी स्थिति होती है ऐसी कि जो भी स्थिति सामने आती है पहला थॉट यही आता है कि है ही भगवान, है ही उसकी शक्ति, ऐसा भाव। ये अनुभव है सबको लाजमाता। तो भगवान ने बोला ये मन बुद्धि अर्पण करना। क्लियर हो रहा है लाजमाता? जी दीदी। हाँ, तो ऐसे करते करते होता है, पर जब तक वो बात समझ में नहीं आए तो भगवान बोलते हैं मन बुद्धि तू मेरे को अर्पण कर, मुझ में लगा। फिर लगाते लगाते वो जब निश्चय हो जाता है तो अभी न मैं मन रहा न मैं तन में रहा। सतगुरु जो मिला तो ये झगड़े मन के बुद्धि के खत्म हो गए। अभी मैं स्वयं ही गुरु के अर्पण हो गया, भगवान के अर्पण हो गया। फिर ये स्थिति है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो स्वयं लगते नहीं पर स्वयं लग जाता है। कारण कि जीव का स्वभाव है कि स्वयं वह वहीं लगता है जहां उसके मन बुद्धि लगते हैं। कारण कि जीव का स्वभाव भी यही है कि वो स्वयं वहीं लगता है जहां उसका मन और बुद्धि रहता है। तो अभी स्वयं मन बुद्धि माना मैं मन बुद्धि मेरे पीछे, मैं आगे
मन बुद्धि मेरे पीछे। और पहली स्थिति में मन बुद्धि को आगे करना माना जानना, फिर मैं उसके पीछे। तो करते करते फिर मन बुद्धि हो जाता है पीछे और मैं हो जाता हूँ आगे। स्वयं वहां लगता है जहां उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई, सुई जहां जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। जैसे सुई, सुई के साथ होता है धागा, तो जहां जहां सुई को डालेंगे धागा भी उधर ही जाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि जैसे सुई जहां जाती है धागा भी वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। मन बुद्धि जहां भी जाते हैं तो स्वयं फिर वहीं जाते हैं। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में जब सत्ता और संसार को महत्ता दिया तो मन और बुद्धि का जो संबंध वो संसार में लग जाता है। पर संसार को जब सत्ता न देके, एक मिनट आ रही हूँ, आ रही हूँ प्यारी, डिस्टर्ब के लिए थोड़ा। हरिओम, आ रही हूँ 5 मिनट में। लाज माता आप बोलो कुछ भजन की 2-4 लाइनें। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, इस तन को सजाते हो। नहीं हो पाएगा, छोटा बच्चा है साथ में, सॉरी। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी मन को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी मन को रिझाया करो। तन सजता ज्ञानों से, मन सजता गुरु प्रेम से, तन सजता ज्ञानों से, मन सजता गुरु प्रेम से, इस तन के सब साथी, पर मन का साथी गुरु, इस तन के सब साथी, पर मन का साथी गुरु। मत उलझो इस जग से, प्रीत गुरु से लगाया करो, मत उलझो इस जग से, प्रीत गुरु से लगाया करो। चलो ठीक है। ऐसा न करे कोई, गुण उसके गाते हो, ऐसा न करे कोई, गुण उसके गाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो। एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो, एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो, इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा, दी कंचन सी काया,
बदले में क्या मांगा, दिया जल सूरज वायु, बिल हमसे क्या मांगा, दिया जल सूरज वायु, बिल हमसे क्या मांगा, एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो, एहसान गुरु के कितने, कभी मन में विचारा करो, इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी मन को रिझाया करो। बहुत सुंदर। दुनिया को रिझाते हो, कभी मन को भी रिझाया करो, एहसान गुरु के कितने। देखो, चलो, बहुत अच्छी बात है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है मना। पहले मन बुद्धि को आगे करते हैं जानने वाला बन के, फिर करते करते स्वयं की बात आती है मना। तो ये सब भी स्थितियां हैं। पहले मन से भगवान का स्मरण याद, बुद्धि से उसकी याद स्मरण, जैसे गोपियों का भाव था। तो करते करते गोपियां भगवान का रूप या उस भाव में हो गई, तो ये भी स्थिति है। कर्म भक्ति में माला कंठी उठाते हैं, भगवान का नाम जपते जपते, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि चलते फिरते उठते बैठते उनका वो जाप चालू ही रहता है। तो पहले मन बुद्धि को आगे रखते हैं, फिर स्वयं को। तो ये सब स्थितियां हैं। जैसे सुई जहां जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं। जैसे सुई जहां जाती है धागा भी वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि भी जहां जाते हैं स्वयं भी वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार को सत्ता और महत्ता देने से, संसार के हर बात का थॉट मन में करने से, बुद्धि में करने से, मना संसार को सत्ता देने से मन बुद्धि फिर संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। जब हर थॉट मन का और बुद्धि का भार मुक्ता वाला हो, संसार वाला हो, तत्व पर नजर वाला नहीं हो, तो ये थॉट है संसार का। तो ये मन बुद्धि लगने से जीव भी संसार में लग गया। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए मन और बुद्धि को संसार में जाने न देना, उसको जानना और ज्यादा उसको जाने नहीं देना। कहाँ? संसार में। तो ये फिर मन बुद्धि अपने में लगाने की, मना भगवान में। मना जैसे एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, एक कुर्सी में एक ही राजा रहेगा, ऐसे ही भगवान ने बोला या तो तू संसार में रहेगा या तो तू भगवान में। मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं। फिर जब भगवान में इस मन बुद्धि को लगाते हैं तो भगवान में न लग के प्रत्युत वो भगवान में लीन हो जाते हैं। पहले मन बुद्धि को जानने वाला, फिर जैसे जैसे जानने वाला वैसे वैसे भगवान में लीन हो जाना। मना पहले पहले बोलते हैं है ही भगवान, है ही भगवान। मना कभी कभी दिखता है, कभी मान लो नहीं भी दिखता है, उसकी सत्ता नहीं भी समझ में आती है। और जैसे जैसे स्थिति में परिपक्वता आ जाती है तो फिर उस परिपक्व स्थिति में ही रहते हैं कि बस है ही वो, दूसरा बना ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसका ही इशारा है। क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लगाने से मन बुद्धि
भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। भगवान में लगाने से लगते नहीं हैं पर लीन हो जाते हैं। ये पहले स्थिति खुली है कि पहले मन बुद्धि को आगे करके मन बुद्धि के थॉट को जानने वाला, फिर जैसे जैसे जानते जाएंगे भगवान में रहते आएंगे उसके थॉट को, वैसे वैसे वो मन बुद्धि भगवान में लीन होते जाएगा। इसका कारण भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। नहीं, लीन हो जाते हैं। क्यों लीन हो जाते हैं? क्योंकि मूल में, जड़ में भगवान की अपरा प्रकृति माना भगवान का स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। फिर जब भगवान में स्वयं लग जाते हैं तो मन और बुद्धि की अपनी सत्ता नहीं रहती। माना उसको मन और बुद्धि को पकड़ने वाला कोई तो है। जैसे अभी हमको अनुभव होता है कि मन उधर जा रहा था पर झट से उसको पकड़ा कि मन उधर नहीं जा, इधर तेरा काम नहीं है। तो अभी फिर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे। पर पहले की स्थिति में चूंकि मन के हम अधीन रहते हैं, अभी मन और बुद्धि हमारे अधीन है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। तो पहले मन बुद्धि के कहने अनुसार चलते हैं, फिर गुरु का संग होता है, तो करते करते फिर मन और बुद्धि को जानने वाले बनते हैं। तो फिर मालूम है ये मन क्या करेगा, जगह जगह की ठोकरें खिलाएगा, जगह जगह की गलियों को घुमाएगा। तो अभी मैं इसके कहने में नहीं जाऊंगी, बुद्धि के कहने में नहीं जाऊंगी। तो मन बुद्धि को करते हैं पीछे और स्वयं को करते हैं आगे। तो बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ लाज माता? राजमाता ठीक क्लियर हुआ? और किसी को कोई बात करना है? आवाज नहीं है दीदी, आपकी बात है प्यारी, एक तो लेट आते हो। आवाज नहीं आ रहा है। सबको आती है। भारती आपको कुछ बोलना है बेटा? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आंटी। आ रही है ना? ठीक है, वाणी क्लियर हो रही है ना लाज माता? सार्थक जायसवाल, वाणी क्लियर है बेटा? हाँ, संजय हरिओम चांदनानी की। बोलो बेटा, बोलो, आवाज क्लियर है? हाँ जी। वाणी भी जैसे क्लियर अभी है? आपने बोला कि मन बुद्धि को, जी, जैसे अभी आपने बोला कि आप मन बुद्धि को झट से लेके आते हो, हाँ। तो अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है। हमारी मन बुद्धि बहुत अटैच संसार में। देखो अभी अगर ये आपको आवाज दुरु माता, अभी चुप रहो, आएगी। अभी झट से नहीं लेके आते हो लेकिन देर से लेके आते हो। संजय चांदनानी, टाइम लगता है ना? तो अभी लगता गुरु है। का भी संग है और टाइम लग रहा है, तो उसके पीछे भी कोई राज होगा। उसके पीछे भी राज होगा। जब आप ध्यान दोगे ना तो आपको बात वो खुलेगी कि इस बात को मेरे को किस रूप से समझना है, या भगवान के कैसे कैसे रूप हैं, कौन कौन सी बात में अभी मेरा कुछ भाव है, कुछ अटक है, कुछ हिसाब किताब है। जो टाइम लग रहा है ना, झट से नहीं आ रहा है, तो उसके बीच के जो भी चिंतन हो रहे हैं ना, उसको आप ध्यान दो। जी। ठीक है, एक तो झट से मोड़ लिया, पर एक मालूम है कि इधर नहीं जाना है तो धीरे धीरे मोड़ रहा हूं। तो धीरे धीरे मुड़ने में भी जो स्थितियां नजर आ रही है ना, उसको ध्यान दो, क्योंकि आपका इंटेंशन गुरु को पाना है।
तो जो ये धीरे धीरे भी मुड़ोगे ना, तो इसमें भी आपको कुछ न कुछ सबक मिलेगा। क्लियर हो रहा है संजय? जी जी जी। हाँ, हाँ तो एकदम से नहीं होगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एकदम से नहीं हो रहा है तो इसमें भी भगवान आपको कुछ कुछ दिखाएंगे। अभी आप इसका अनुभव करोगे ना कि जो धीरे धीरे मुड़ा, तो उस बीच में मैंने ये दृश्य देखा, मन में ये थॉट आया, सामने ऐसी लीला हुई, तो फिर उससे उठते उठते फिर भगवान मुड़ाएंगे। फिर धीरे धीरे होगा। कल आपको 5 मिनट लगा, आज आपको 3 मिनट लगेगा, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर झट से हो जाएगा। ठीक है जी जी संजय चांदनी, ठीक है? जी। क्योंकि हाँ हमारा हाँ जी इंटेंशन गुरु को पाना है। आपका इंटेंशन गुरु को पाना है, शांत भाव। तो जी ये जो धीरे धीरे शांति आ रही है, तो इसमें इस बीच में जितने भी दृश्य भाव थॉट आ रहे हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान दो। जी तो वो उसमें भी आपका जी कुछ न कुछ लेसन छुपा होगा। भगवान कुछ सिखा रहे होंगे कि इधर भी देख, इसको समझ, इसको समझ, इसको समझ। ठीक है? हाँ बोलो सार्थक जायसवाल। जी जी, वो लेट हो गया, जरा माइक का प्रॉब्लम था। और नहीं ठीक जैसे है, अब देखने बोलो, हाँ बोलो, बस वचन बोलो। जैसे बोले ना कि मन बुद्धि अभी पक्का होने को टाइम लगेगा, जैसे हाँ, तो जैसे इनकी बात है, तो आपकी भी यही बात है सेम। झट से जी भगवान नहीं दिखता है ना, पर आपका इंटेंशन है भगवान को पाना। नहीं, भगवान तो दिख रहे, पर कुछ ही समझना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या समझना? जैसे कुछ बात कोई कुछ कहे तो उसे पॉजिटिव लेना, हाँ या फिर वो भी रहता है कुछ। हाँ, कभी कभी धीरे धीरे चलना पड़ता है, कभी कभी जंप भी मारनी पड़ती है। तो पहले जंप मार लो कि नहीं, इसमें मेरी भलाई है। सामने किसी ने आपको कुछ कहा, बोलो जी इसमें मेरी भलाई छुपी है। फिर ऐसे भाव में निश्चय होके फिर आप देखोगे ना, तो आपको भलाई की, अच्छा हुआ उसने बोला, मैं इस कर्म से बच गया, अच्छा हुआ उसने ऐसा कहा, तो ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं आई। तो अभी आप इस भाव से पुरुषार्थ करो। जी ठीक है? तो ये भी जैसे इनकी स्थिति है, वैसे आपकी भी स्थिति वही है। आपकी उस थॉट के प्रति है, उनकी सिचुएशन के प्रति है। ठीक है? अच्छा ठीक पर है। उसमें भी भलाई होगी, आप दोगे ना। तो कभी कभी जंप भी मारना पड़ता है, और कभी कभी धीरे धीरे भी चलना पड़ता है, पर गुरु को आगे रखो साथ बस। गुरु गुरु का साथ, गुरु का आगे रखो। हर बात में अपनी भलाई देखो। भगवान बोलते हैं हम करें भला, तुम भला न जानो। तो भगवान की हर रूप में भलाई बरस रही है, पर चूंकि हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, तो फिर हम राग द्वेष, तेरा मेरा, ये सब देखते हैं। ठीक है? जी जी पर उसको भी ध्यान से देखोगे ना, पहले पक्का करो इसमें भलाई है, तो जी भला फिर दिखेगा आपको। चलो ठीक है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहां उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहां जाती है, धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं, स्वयं वहीं जाता है। ऐसे मन बुद्धि, पहले मन को आगे करके हम उसके पीछे होते थे, अभी हम आगे हैं, मन पीछे है। मन हमारे कहने पर, बुद्धि हमारे कहने पर पीछे आती है। पहले मन के कहने पर भी, मन ने बोला ये खा ले, इसको जवाब दे दे, इसको बात कर, इसको गाली दे के आ गई। तो ये मन बुद्धि आगे। फिर अभी उसको जानने वाले, तो अभी मैं आगे हूं और मन बुद्धि है पीछे। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार को सत्ता दिया और महत्ता दिया, तो ये मन और बुद्धि क्या हो गया, संसार में लग गए। फिर जैसे जैसे जानने वाला हुआ,
तो संसार, संसार माना जहाँ पर कोई सार नहीं मिलेगा। संसार, जहाँ संसार है ही नहीं, जहाँ सिर्फ संशय ही संशय है। संसार माना संशयों का सार, जहाँ संशय ही संशय, भरम संशय, तेरा मेरा, ये सब भरम ही तो है ना। न तेरा था, न है, न होगा, न मैं हूं, न मेरा कोई, ये सब संशय है। मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए, इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए, जीव में क्या आया? मन और बुद्धि, जो संसार में लगी हुई है। तो जीव को, बोलते हैं हाँ बोलो। मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी लगेगा। हाँ ज्ञान बुद्धि, मन बुद्धि हम भगवान को अर्पण कर देना, हाँ हाँ तो तभी ज्ञान लगेगा ना, ज्ञान हाँ समझ में आएगा। हाँ, हम अपनी मन बुद्धि चलाते हैं, अपनी चलाते हैं, तो ज्ञान कैसे लगेगा? सही बात है। तो ये मन बुद्धि को मन बुद्धि, कर दे। पहले तो समझो मन बुद्धि है क्या? हाँ, मन हाँ, और बुद्धि सिर्फ एक थॉट है और कुछ नहीं है। मन ख्याल करता है, बुद्धि जज करती है। हाँ, तो दोनों थॉट ही तो हुए ना। हाँ, दोनों थॉट। फिर ये थॉट को मैं जानने वाला, तो जैसे जैसे जानते जाएंगे जाएंगे, वैसे वैसे समझेंगे कि ये संसार है, ये रुलाने का काम कर रही है, मेरी अस्थिरता, शांति भंग हो गई, तो मेरे को क्या चाहिए? तो मेरे को चाहिए शांति। तो और ऐसे कर, संसार तो संतों का सार है। हाँ संसार है संसों का सार, संशय भरम जहाँ है ही है। भरम इसी, पड़े हैं, संशय पड़े हैं, हाँ मेरा तेरा पड़ा है, हाँ, तू माँ पड़ी है, ये संशय ही है ना। संशय है। तू माँ तेरा मेरा, भगवान बोला न तू है न तेरा कोई, न मैं हूं न मेरा कोई। सब परमात्मा की अमानत, प्रकृति की अमानत, बस। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। इसलिए भगवान पहले पहले आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, ये मन और बुद्धि को तू मुझ में लगा, मेरे को अर्पण कर। तो करते करते वो स्थिति हो जाती है जो भगवान आगे और मन बुद्धि पीछे। पहले मन बुद्धि आगे और भगवान पीछे। मन बुद्धि आगे, हाँ माना ये थॉट आगे होते हैं, तो भगवान पीछे, माना फिर रिलैक्स, जहाँ थॉट के पीछे थॉट है तो रिलैक्स होगा क्या? शांति होगी। फिर शांति को रखते हैं आगे और मन बुद्धि रूपी थॉट को रखते हैं पीछे। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से फिर ये मन बुद्धि भगवान में लीन हो जाती है। लीन हो जाती है मना मन बुद्धि पीछे हो जाती है और भगवान आगे हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। मन के मूल में भगवान की अपरा प्रकृति का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जब ये मन और बुद्धि भगवान में लीन हो जाते हैं, मना भगवान के पीछे, शांति आगे, मन बुद्धि के थॉट पीछे। तो ये कब हुए? मना मन बुद्धि की अभी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। मन बुद्धि की अपनी सत्ता नहीं है। पर जब तक उसको नहीं समझे हैं, तब तक मन के कहने पर गलियां भी घूम रहे हैं, थॉट भी कर रहे हैं, बुद्धि के कहने पर जज भी करते हैं, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, इसकी ये बात, उसकी वो बात, मेरी ये बात, ये जज करना। जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे, मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अभी समझा, ये मन की अपनी सत्ता नहीं है, ये मेरे कहने से चलती है, रुकती है, बैठती है, मन और बुद्धि।
अभी सवाल आता है, मन बुद्धि तो करण है, करण माना कारण, मन बुद्धि तो करण है पर जीव कर्ता है, करण कर्ता के अधीन रहते हैं, जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, अतः जहाँ करण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा, ऐसा कहने का क्या औचित्य है। औचित्य माना इंटेंशन। तो अभी सवाल उठ रहा है कि मन बुद्धि ये दोनों क्या है, करण, करण माना कारण, मन बुद्धि है कारण पर जीव है कर्ता। एक है जीव, जीव के अंदर है मन बुद्धि, तो मन बुद्धि को दे दिए कारण, तो कारण के साथ कार्य और कर्ता जुड़ा हुआ है, और कर्ता और कार्य के साथ कारण भी जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों अर्श पर्श हैं। तो मन बुद्धि तो करण है पर जीव है कर्ता, करण कर्ता के अधीन रहते हैं, करण माना कारण, कारण कर्ता के अधीन है माना कारण है, कोई तो कारण है ना, तो कारण के पीछे कर्तापन आ ही जाता है और कर्म हो जाता है, तो करण कर्ता के अधीन रहते हैं, जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, जहाँ कर्तापन भाव है कर्ता लगेगा, कर्तापन वहीं कारण भी लगेगा, कारण के बिना कर्ता नहीं है और कर्ता के बिना कारण नहीं है, जहाँ कर्ता और कारण दोनों हैं वहीं पर फिर कर्म है। तो भगवान मन बुद्धि क्या है, करण है। अभी मन बुद्धि को समझो कि ये मन बुद्धि क्या है, ये मन बुद्धि है कारण, करण माना कारण, पर जीव करता है, इसके साथ जो जीव जुड़ा हुआ है मन बुद्धि के साथ, ये है कर्ता। तो कर्ता है तो कारण है, हाँ? करण कर्ता के अधीन रहते हैं, अभी कारण कर्ता के अधीन है। कारण कोई बना तो माई डांस कर रही है, कर्तापन में आ गई। तो कारण कर्ता के अधीन रहते हैं। क्लियर हो रहा है? कारण कारण कुछ दिखा, ये काम ऐसा करना है तो कर्तापन में आ गए, कारण मोह, कारण इच्छा, कारण अहंकार, कारण कामना, कारण क्रोध। तो ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कारण अगर हैं तो कर्तापन के अधीन हैं। फिर ये कर्ता और कारण के साथ आता है कर्म, जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, जहाँ कर्तापन भाव आएगा वहाँ कारण भी आएगा, जहाँ कारण को सत्ता देंगे वहाँ कर्तापन भाव आएगा। फिर कर्ता, कारण और फिर तीसरा है कर्म। तीसरा है कर्म। अतः जहाँ करण लगेंगे, करण माना कारण, जहाँ कारण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा, ऐसा कहने का क्या औचित्य है। सवाल उठ रहा है कि जहाँ करण, कारण लगेगा तो कारण के साथ वहाँ कर्ता भी लगेगा, तो इसका क्या इंटेंशन है, ये सवाल उठा। तो अभी इसका जवाब है, क्रिया की सिद्धि में अभी कर्ता, करण और कर्म, फिर जैसा कर्म, कर्म के साथ होती है क्रिया, तो भगवान ने बोला क्रिया की सिद्धि में करण अत्यंत उपकारक होता है। अगर क्रिया की सिद्धि चाहिए या होती है तो उस सिद्धि में कारण, मैं पहला नंबर पास हुई कारण मैंने बहुत पढ़ाई की, तो क्रिया की सिद्धि पहला नंबर पास होना,
और उसमें कारण मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, ये करण। तो ये है क्रिया की सिद्धि में करण अत्यंत उपकारक होता है। कारण, क्रिया की सिद्धि में कारण होता है। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया, राम का बाण, राम के बाण से बाली मारा गया। अभी राम का बाण और बाली का मरना, और सिर्फ दोनों के बीच में क्या आ गया? कारण, कर्म दोनों, और कर्ता। अभी इस वाक्य में बाण करण है, इस वाक्य में जो बाण है वो कारण है। बाण के कारण बाली मारा गया, बाण बाली को लगा तो बाण है कारण, क्योंकि बाली के मरने से बाण हेतु हुआ। बाली क्यों मरा? चूंकि बाण लगा। धनुष, प्रत्यंचा, हाथ आदि नहीं। धनुष से छूटा, प्रत्यंचा से छूटा, हाथ ने बाण को खींचा, ये नहीं, पर बाण, बाण से बाली मारा गया। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण बुद्धि है। ऐसे ही भगवान ने बोला, जैसे बाण है कारण, ऐसे ही साधक जो साधना में लगा हुआ है उसके पास सबसे श्रेष्ठ बाण रूपी बुद्धि है। इस बुद्धि से जैसे बाण से बाली मारा गया, ऐसे ही इस श्रेष्ठ बुद्धि से हम किस किस को मार सकते हैं बताओ? 5 विकारों को। तो साधक के पास सबसे श्रेष्ठ कारण बुद्धि है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। इस बुद्धि को, माना इस बाण को परमात्मा में लगाता है। इस बाण से 5 विकारों को जीत सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अभी जैसे राम के बाण से बाली मारा गया, ऐसे ही बाण इज इक्वल टू श्रेष्ठ बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है, बुद्धि को परमात्मा में लगाएगा, तो ये जो विकार हैं, 5 विकार, वो नहीं रहेंगे। उपनिषद में शरीर को रथ, ऐसे ही उपनिषद में शास्त्र, उपनिषदे, ये सब है ना जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो उपनिषद में जो ज्ञान है उसमें शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। तो उपनिषद में ये शरीर को कहा गया है रथ। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, ये भजन है ना। तो ये रथ, शरीर रूपी रथ, शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी। अंदर जो शक्ति है, पावर है, जीवात्मा, ये रथ को चलाने वाली रथी। इंद्रियों को घोड़े, ये इंद्रियां हैं घोड़े, इसको गलत नहीं दौड़ाएं। इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, इस घोड़ों को लगाम किसकी रहे? मन की। मन के कहने पर ये घोड़े दौड़े नहीं इधर उधर। तो मन की लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। मन लगाम और बुद्धि है सारथी। जैसे अर्जुन के सारथी, सारथी, समता में आके जो रथ को चलाए वो है सारथी, कृष्ण। तो ये बुद्धि है कृष्ण भाव, सारथी। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर छूट जाते हैं, फिर ये रथ, घोड़े और ये जो लगाम है,
जब रथ को खींच के सारथी को साथ लेके जाते हैं तो ये राजभवन के बाहर छूट जाते हैं। कोई राजा हो रथ में जाए तो रथ कहाँ तक जाएगा? राजभवन के द्वार तक, बाहर ही छूट जाएगा। अंदर तो राजा अकेला जाएगा, पैदल जाएगा, तो बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है। उसके बाद राजभवन के भीतर महल के बाहर तक ये रथ जाता है। फिर आगे जाता है सारथी रनिवास तक। रनिवास माना जहाँ उसकी रानी का निवास है। इधर रानी और राजा है तो रानी है, और उधर है अगर पुरुष है तो प्रकृति। तो ये पुरुष ही फिर प्रकृति के पास, पर अभी जब जा रहा है पुरुष प्रकृति के पास तो प्रकृति को जानने वाला है, उसमें अटकने वाला नहीं है, उससे निकलने वाला है। तो राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है। फिर सारथी भी उस रनिवास तक ही जाता है। आगे फिर अकेला भीतर जाता है। सारथी लौट आता है। फिर सारथी उसको रनिवास तक छोड़ के फिर वापस आता है। उसके आगे की जो भी है वो उसको अकेले जाना है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसका इंटेंशन फिर भगवान यही समझा रहे हैं कि साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंच जाती है। जैसे सारथी भी उसको रनिवास तक छोड़ के आता है, फिर वो लौट जाता है, फिर आगे वो खुद अकेला बढ़ता है। माना वो परमात्मा को उसकी बुद्धि पकड़ नहीं पाती, फिर वो आगे परमात्मा तक स्वयं पहुंच जाता है। क्लियर हुआ ये भाव? कोई बात करेगा? मन बुद्धि क्या है? बुद्धि बोला ना, बुद्धि भाई श्रेष्ठ जिसकी होएगी उसके विकार तभी जाएंगे। हाँ, बुद्धि तभी निकल जाएंगे। अभी जिसकी बुद्धि है। श्रेष्ठ इसको भगवान ने फिर समझाया कि राम के बाण से बाली मारा गया। है ना। तो अभी राम भी है, राम के पास धनुष भी है, प्रत्यांचा भी है, सब है, पर बाली का मरना, राम का बाण। तो भगवान ने बोला ये बाण करण माना बुद्धि है। तो इस बुद्धि से ही तू इन विकारों को पीछे कर मार सकता है, पीछे कर सकता है। तो ये बुद्धि है कारण। तो सबके पास ये बुद्धि है, कारण बुद्धि। मेरा मन आया पर मैंने मन की चलने नहीं दी, कारण बुद्धि ऊपर खड़ी थी। उसने बोला नहीं, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो मन को पकड़ने वाली भी फिर अभी बुद्धि कारण। तो ये भगवान ने दृष्टांत बताया, एग्जाम्पल, कि राम के बाण से बाली तो मारा गया। अब इस वाक्य में बाण कारण है, क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं। अभी यहाँ धनुष भी है, प्रत्यंचा भी है, जो रस्सी खींच के बाण चलाते हैं, तो प्रत्यंचा भी है और भगवान का हाथ भी है, पर इसमें कारण है बाण। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरे पास जो ये बुद्धि रूपी कारण है, तू इससे विकारों को नष्ट कर सकता है, पीछे कर सकता है, हरा सकता है। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण बुद्धि है। तो जो साधना में लगा हुआ है साधक, उसके पास सबसे श्रेष्ठ कारण, सबके पास बुद्धि है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। तो ये बुद्धि को परमात्मा में लगाना,
पहले मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगाना, फिर करते करते ये मन बुद्धि हो जाते हैं पीछे और परमात्मा हो जाता है आगे। पहले मन बुद्धि के कहने पे चलते हैं, फिर जैसे जैसे गुरु का संग, वचनों का संग, तो ये मन बुद्धि हो जाती है पीछे और मेरा स्वयं का भाव माना परमात्मा का भाव हो जाता है आगे। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी। उपनिषदों में कहा गया है कि ये शरीर है रथ, जीवात्मा ये है रथी, माना आत्मा, जीव के अंदर जो आत्मा है ये शरीर को चलाने वाली रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। ये बुद्धि क्या है? सारथी। जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान, ऐसे ही हमारे सारथी बुद्धि रूपी कृष्ण भगवान। ये बुद्धि को आगे रखो। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। फिर ये रथ है, घोड़े है और लगाम सारथी रूपी जब चलता है रथ, तो ये राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर, फिर राजभवन के भीतर रनिवास तक, माना रानी के वास तक। रानी माना राजा की रानी और रानी माना प्रकृति, उस प्रकृति तक सारथी जाता है। फिर रथी अकेले ही, फिर सारथी भी वहीं तक जाएगा। फिर आगे रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। भगवान भी वहीं तक, फिर आगे बोलेंगे अब ते खुद जा। तो सारथी माना बुद्धि लौट आती है, माना ये भी एक निश्चय की अवस्था है। माना बुद्धि भगवान बोला कितनी बार बुद्धि के थॉट सोचेगी, कितनी बार बुद्धि का निश्चय कर लेगी। एक बार निश्चय कर लेना, बार बार बुद्धि बुद्धि को पकड़ के बैठी है। पर पहली पहली स्थिति में मन को जानो, बुद्धि को जानो, मन की चलने मत दो, बुद्धि से विचार करो, विवेक से काम लो। फिर ऐसे करते करते ये स्थिति होती है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। हाँ बोलो ध्रुव माता। कारण के वजह से ही कर्तापन आता है ना। हाँ, फिर कर्तापन है तो फिर कर्म होता है। फिर होता है। हाँ, फिर कर्म भी हो जाता है। फिर कारण, फिर बुद्धि, उसको ही भगवान में लगाओगे तो कर्तापन आएगा नहीं। फिर कर्म भी वो जो संसार वाला है वो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। और आत्मा रूपी बोला ना, रस्सी रस्सी है आत्मा रूपी। आत्मा रूपी रस्सी, सारथी सारथी। सारथी। हाँ, अभी फिर से सुनाई सुनो, नहीं दिया। फिर से सुनो, फिर से सुनो। हाँ, उपनिषद, आप अपना म्यूट करो। हम्म, उपनिषद में शरीर को रथ, ये शरीर क्या है? रथ है। जीवात्मा को रथी, जो आत्मा है ये इस रथ को चलाने वाला रथी। इंद्रियों को घोड़े, ये इंद्रियां हैं घोड़े। मन को लगाम, ये इंद्रियों के ऊपर है मन, 5 कर्म इंद्रियां, इसके ऊपर है मन, तो ये मन है घोड़ों की लगाम। वरना आंख ने देखा, लगाम लगाओ, क्या देखा? संसार की परमात्मा। तो ये मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। ये बुद्धि है, ये सारथी। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान सारथी, तो ये बुद्धि, विवेक, विचार, तो ये सारथी। बुद्धि क्या करती है? पहली स्थिति में जज करती है, फिर जैसे जैसे गुरु का हिसाब किताब होता है तो यही विचार, विवेक, ये बुद्धि करती है। तो रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर छूट जाते हैं। फिर करते करते ये जो शरीर रूपी रथ, इंद्रिया रूपी घोड़े और मन रूपी लगाम, ये राजभवन के बाहर
छूट जाते हैं, वरना करते करते इन स्थितियों से उठ जाते हैं। राजभवन के भीतर फिर आगे जाते हैं, तो राजभवन के भीतर रनिवास तक, रानी के निवास तक सारथी जाता है। फिर बुद्धि आगे जाती है, बुद्धि रूपी सारथी आगे जाता है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, फिर वो भी कुछ दूर तक जाती है। फिर रनिवास के अंदर रथी खुद जाता है अकेले, सारथी लौट आता है। माना बुद्धि रूपी जो सारथी है वो भी वहीं रहेगा या लौट आएगा, आगे जाएगा। माना ये सब पुरुषार्थ की बातें हैं। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, तब जाके साधक की जो बुद्धि है, सारथी को पकड़ के फिर सारथी भी छूट जाता है और वो बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच जाता है। फिर परमात्मा पहुंच जाती है, मना पकड़ना थोड़ी है, मना वो भगवान का रूप स्वयं ही हो जाता है, या स्वयं ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो ये जो भी भगवान ने बोला, ये अलग अलग स्थितियां बताई। क्लियर हुआ? 8वां श्लोक, तो भगवान ने बोला 8वां श्लोक जो अभी क्लियर हुआ, तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। क्लियर हुआ? भगवान में मन रखना, बुद्धि रखना, भगवान में निवास करना, फिर भगवान का रूप बन जाना, ये सब क्या है? टाइम हो रहा है, बात करना है वाणी के आधार पर, तो एक एक वचन भले खोलो। आगे कल 9वां श्लोक 12 अध्याय का। फिर इसी भाव को भगवान ने फिर बोला, पकड़े के रखो और आगे बढ़ो, चलायमान न हो के अचल भाव। तो ये कल पढ़ेंगे। बात करो, किसी को करना है? मीरा जी, जिसको बात करना है करो, नाम नहीं बोलूंगी, बोलो। चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। असली में कुछ करने से लगता है कि कोई बात समझ में आई, वाणी भारी नहीं है, कोई तो बात करो। मतलब बुद्धि भगवान को अर्पण कर दे। हाँ, बुद्धि, मन बुद्धि अर्पण हाँ, कर दे। भगवान ने बोला बुद्धि ये तेरी सारथी है। तो मन सारथी, चलाए हाँ, नहीं, पहले सब सारथी को साथ लेके फिर सारथी भी हाँ, एक स्थिति तक चलेगा। तो ये सब स्थितियां है ना। हाँ, सारथी को तो साथ लेके ही चले। हाँ, पहले एक स्थिति तक साथ चलो, फिर वो सारथी भी एक स्थिति तक सहायक है, फिर वैसा निश्चय हो जाएगा, तो फिर परमात्मा में स्वयं। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बोलो संजय चांदनी। बोलो संजय चांद्रानी, बोलो। आपका आवाज नहीं है, माइक हाथ में उठाओ फिर बात करो। अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही, बोलो। यही कि हम रिलैक्स और शांति में रहें। हाँ, क्या बोल रहे हो? डिस्टर्बेंस है। आप नहीं बात करो। हाँ, बोलो संजय चांदरानी, बोलो। हाँ, संजय चांद्रानी अभी बोलो, 2-3 माइक एक साथ खुल गए थे। हाँ, बोलो संजय चांद्रानी। हाँ, रानी भाटीजा, आप बोलो, क्या बोल रहे थे? आपका म्यूट है रानी दीदी, आपका म्यूट है। हाँ, बोलो। अभी आवाज हाँ, आ रही है, बोलो। बोलो संजय चांद्रानी, हाँ बोलो।
नहीं बोल रहे, हाँ, मैंने भगवान का इंटेंशन ये कि हम शांति में रहें। क्या बोल रहे हो? माइक को हाथ में पकड़ के और ऐसे बात करो उसको साथ में, तभी तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम ओम शिवोम। हरिओम हरिओम माता। हरिओम। चौ माता चौ। माता मैंने क्या बोला कि जो प्रकृति में हो रहा है तो उसमें भी भगवान का राज है। हाँ, है ही राज। भगवान के राज में भी फिर राज छुपा हुआ है। हाँ। राज दिखता राज है, पर आवाज नहीं आया ना, इसीलिए। हाँ हाँ, भगवान की प्रकृति में जो हो रहा है उसमें राज है, फिर राज में भी राज छुपा हुआ है। हाँ। पर वो कब दिखेंगे? जब अंतर्मुक्ता में दृष्टि होएगी, सारथी को आगे रखेंगे, बुद्धि को विचार विवेक ये भाव रखेंगे तो राज दिखाई देगा। चलो, सार्थक जायसवाल बोलो। हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम। चलो, बहुत अच्छी बात है, हरिओम हरिओम। हरिओम। चलो बंद करें, किसी को बोलना है? जानना नहीं, बोलना है बेटा आपको? हाँ बोलो। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलो। यानी भगवान हमको शांति और रिलैक्स में रखना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना मन बुद्धि अर्पण कर दो। हाँ, पहले बोल रहे हैं कर दो, उसको जानो समझो, पर आपका कहना था कि एकदम से रिवर्स नहीं हो पाते हैं, तो लेकिन रिवर्स नहीं हो पाते हैं, लेकिन इंटेंशन तो आपका रिलैक्स है ना। तो जो धीरे धीरे भी मूव हो रहे हो ना, उस पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें भी आपको कई लेसन मिलेंगे जी। क्योंकि कई प्रकार के हिसाब किताब, जैसे अभी रानी दीदी ने बोला कि भगवान की बात में भी बात होती है, राज में भी राज होता है। आपका भी इंटेंशन भगवान को पाना है, रिलैक्स है, शांति है, पर आप एकदम से मूव नहीं हो पाते हो, तो भगवान आपको सूली से काटा करके कई स्थितियों को दर्शन कराएगा, अनुभव कराएगा। उससे घबराओ मत, ठीक है? और उसकी चिंता भी नहीं करो कि मैं एकदम से मूव नहीं हो पाती हूँ। कोई बात नहीं, हो तो रहे हो ना। आपका जो मूव होने का ध्येय है वो शांति है ना, तो आपको शांति मिलेगी, आप वहां तक पहुंचोगे, पक्की बात है। पर अगर जो धीरे धीरे हो रहा है तो इसमें भी गुरु आपको कोई ऐसी राज की बात, कोई अनुभव, कोई हिसाब किताब की बात क्रॉस करा के आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें दुख की बात नहीं करो। करते करते देखो, स्पीड होती है, चलती है पहले धीरे धीरे, फिर वही धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है? चलो, हरिओम 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 आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करूं?